आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि यूटी में असेंबली इंतखाबात का फैसला दुरुस्त वक्त पर किया जाएगा। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। J&K के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे, जैसे भी हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की शानदार फतेह और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त के बाद सियासी बयानबाजी गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े लीडरान को शिकस्त हुई है। कई नौजवान उम्मीदवारों की जीत को बड़ा बदलाव समझा जा रहा है। इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12, कांग्रेस को 10, बीजेपी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 2 सीटें मिली हैं। 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस को 8, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10, बीजेपी को 1, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 5 सीटें हासिल हुई थीं। आप यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। इस साल लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात ने लद्दाख के साथ साथ मुल्क भर में सुर्खियां बटोरी हैं। यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद करगिल में ये पहला इलेक्शन था। करगिल में इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और आजाद उम्मीदवारों का इत्तेहाद था, मगर इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अलायंस हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 16 सीटें जीतने का दावा किया था। कई मरकजी वुज़रा के दौरे भी हुए थे, मगर करगिल के लोगों ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया और बीजेपी को 2 सीटों पर ही इन्हिसार करना पड़ा। इस इलेक्शन से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल के मामले पर भी काफी बहरान देखने को मिला। इन इंतखाबात में कई बड़े चेहरे हार गए। साबका चेयरमैन हाजी हनीफा जान, सईद आगा अब्बास रिजवी, साबिका एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मुबारक शाह नकवी, साबका चेयरमैन काचू अहमद अली खान जैसे लीडरान को हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी के अहम लीडर हाजी इनायत अली और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हुसैन को भी शिकस्त हाथ लगी है। द्रास में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार हुई है। मजमूई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, कांग्रेस ने 10, भारतीय जनता पार्टी और आजाद उम्मीदवारों को 2-2 सीटें हासिल हुई हैं। इन इंतखाबात में लद्दाख की बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग अहम मुद्दे रहे। माना जा रहा है कि स्टेटहुड, छठे शेड्यूल का मामला, अलग अलग लोकसभा सीटें और अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग जैसे मुद्दे बीजेपी की हार का सबब बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल से बीजेपी को दूर रखने का नारा दिया था, जो काम करता नजर आया। 11 अक्टूबर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद वाली काउंसिल बनेगी। अब ये इत्तेहाद अपने वादों को पूरा करने और अवाम की तवक्कुआत पर खरा उतरने में किस कदर कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी ज़बान अदब में कश्मीरी पंडितों के किरदार और शराकत के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। रॉयटर्स क्लब में जम्मू में ये सेमिनार जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। इस सेमिनार में थिंकर्स, मुसन्निफीन और सकाफती खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद ने शिरकत की। नामवर मुसन्निफीन ने मौजू पर अपना मकाला पेश किया और कश्मीरी ज़बान व अदब के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले काम को गहराई से देखने के लिए J&K कल्चरल एकेडमी के किरदार को सराहा। ज़बान तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है और तहज़ीब को तब तक नहीं आंका जा सकता है जब तक ना ज़बान से वाकिफ़ हो, जब तक ना ज़बान की तरह नहीं करें, क्योंकि ज़बानें ही कौम को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं और आड़े वक्तों में इसी कौम को बचाती हैं। तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो अगर इस कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, क्योंकि ये अभी मेन लैंड से दूर है,
मेनलैंड से दूर रहने की वजह से शायद बहुत सारा लिटरेचर ऐसा भी होगा, ऐसा भी यहाँ पर लोगों ने लिखा जिन पर नकादों की नज़र नहीं गई है। तो पहली बार वो हाईलाइट होगा तो पता चल जाएगा कि कश्मीरी ज़बान का लिटरेचर किस मुकाम पर खड़ा। ये रोज़ा सेमिनार जो मुनक़द हो रहा है जम्मू कश्मीर अकादमी बराए फ़न सकाफ़त और ज़बान की तरफ से, ये उम्दा काविश है। ये याद दिलाने की कि कश्मीरी पंडित जो बिरादरी है उसको नामसाइब हालात की वजह से अपने घरों से दूर तो होना पड़ा, लेकिन अपनी ज़ुबान अपनी सकाफ़त से दूर नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया है यहाँ जम्मू में, जहाँ कश्मीरी पंडित राइटर्स के उनका जो कंट्रीब्यूशन है ज़बान की, जो कश्मीरी ज़बान है उसके प्रमोशन और उसके प्रिजर्वेशन के लिए जो उन्होंने पिछले 33-34 साल से काम किया है उस पर एक नज़र डालने के लिए सारे जितने भी इनेकाद हैं। म्युनिसिपल काउंसिल और महकमे ट्रैफिक की जानिब से पुलवामा कस्बे में नाजायज कब्जों और गलत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये मुहिम म्युनिसिपल काउंसिल के सदर शब्बीर अहमद की सरबराही में पूरे कस्बे में अंजाम दी गई। फुटपाथों पर छाबड़ी फरोशों की जानिब से नाजायज कब्जों को हटाया गया। गाड़ियों की गलत पार्किंग के खिलाफ महकमे ने मौके पर ही जुर्माना आयद किया। बातों को बंद किया जा रहा है और रॉन्ग पार्किंग की वसादत से आज हमने कंबाइन विद ट्रैफिक पुलिस के साथ ये ड्राइव चलाया है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये ड्राइव चलता रहेगा और जो ये वायलेशन करेगा रॉन्ग पार्किंग और जो ये फुटपाथ बंद रखे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चा मजदूरी और छोटे बच्चों से भीख मंगवाने के खिलाफ पुलवामा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई। इसके तहत पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों में सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू करने का मिशन शुरू किया गया। मुहिम का मकसद बच्चा मजदूरी पर काबू पाना और इन्हें स्कूल में दर्ज करना है। कमेटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा जिले के सभी इलाकों में ये कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शंस थी तमाम यूटीज़ और स्टेट्स को कि जिसमें उन्होंने इश्यूज़ जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस में है उनको एड्रेस करना था ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उनकी रेस्क्यू हो जाए और उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए। उसी ज़िमन में हमारा भी आज एक ड्राइव यहाँ पे हुआ और बाकी एरियाज़ में ये शेड्यूल्ड है और इस ड्राइव में आज हमने 2-3 बच्चे इस किस्म के आइडेंटिफाई किए हैं। इन बच्चों को स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं या चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन में कहते हैं, वो बच्चे हैं। इनके अलग अलग कैटेगरीज भी है, लेकिन इस किस्म की कैटेगरी जो है ये बच्चे फैमिलीज़ के साथ स्ट्रीट्स पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और हम इनको एक SOPs फॉलो करके इनकी रिहेबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन इंश्योर करेंगे। मुंबई शहर में रेजिडेंट्स आर्ट्स ने अपनी पहली आर्ट गैलरी का आगाज किया है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने दुनिया भर में बसी अपनी कम्युनिटी के उन सभी फनकारों के लिए यह आर्ट गैलरी मुहैया कराई है जो फन के शोबे में महारत रखते हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के भिंडी बाजार में रेडियंस आर्ट गैलरी ने अपनी पहली आर्ट गैलरी ओपन की है। देश दुनिया के उन सभी कलाकारों के लिए दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने इस आर्ट गैलरी का प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जो खासकर बोहरा कम्युनिटी से जुड़े हैं। कम्युनिटी के मुताबिक मुंबई के भिंडी बाजार में 100 साल पुराने सैफी मस्जिद के रिकंस्ट्रक्शन के मौके पर ये आर्ट गैलरी ओपन की गई है और हमें गर्व है कि आज हमारा एक गैलरी आर्ट गैलरी बन चुका है। 7 साल पहले जब ये कोशिश शुरू हुई थी कि रेडियंट आर्ट्स नाम का एक प्लेटफॉर्म बने जो दाऊदी बोहरा समाज के कलाकार, अगर वो पेंटर्स हो, पेंटिंग करते हो, फोटोग्राफर्स हो, वो अच्छा लिखते हो, कैलीग्राफी करते हो, तो उनके लिए कोशिश ये थी कि एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ वो अपना कला दिखा सके सबको। और दाऊदी बोहरा समाज बहुत मोहब्बत से मेल जोल के, जो अलग अलग समाज के साथ बहुत अच्छा उनका ताल्लुक है, तो वो अपना कला समाज में और सबको ये कला शेयर कर सके और हमारे साथ जुड़े हुए
150 आर्टिस्ट है आज, तो उन सबको एक मौका दे सके। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में बोहरा कम्युनिटी से जुड़े 150 से ज्यादा फनकार हैं जो कई तरह की कला में माहिर हैं। कम्युनिटी की इस पहल से फनकार खुश हैं कि उन्हें उनके फन को पेश करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम खाली जो कला बनाते हैं वो सिर्फ मन की शांति के लिए बनाते थे, पर ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से हमें एक जरिया मिला है कि हमारी कला को प्रोत्साहन मिला है कि उससे आय भी जनरेट हो सकती है, उससे इनकम भी बन सकती है, और हमारे जैसे बिगिनर आर्टिस्ट को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना वो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इनकम जनरेशन नहीं, बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए और जो प्रोत्साहन मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। पिछले 7 सालों से रेडियंस आर्ट्स कई देशों और शहरों में काम कर रही है और मुंबई में फन को फरोग देने की उसकी ये पहली पहल है, जो खासकर उनकी कम्युनिटी के कलाकारों के लिए एक अतिया है। मेरे पास करीबन ऐसे 150 पौने 200 पीसेस हैं इस्लामिक आर्ट के, मगर यहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको द की 20 पीसेस जो है अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हमारी उम्मीद है। करीबन 1 महीने बाद में हम लोग एक एग्जीबिशन करेंगे यहाँ पे, जो लोग आके देख सके कि भाई ये जो जगह पे और सब देख सकते हैं कि भाई जो आज अगर आप कोई मॉडर्न सिटी में जाते हो, आप मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, पूरा चेंज हो चुका है। मगर आप अगर 150 साल पौने 200 साल अगर वो पहले अगर वो सिटी को देखोगे, कंप्लीटली डिफरेंट था। और कैसे लगता था, क्या उसकी फाइनर पॉइंट्स उस जगह की क्या थी। रेडिएंट आर्ट्स का अलग अलग जो प्रोग्राम्स है, तो उसमें भी मुझे सीखने के लिए अलग अलग जो वर्कशॉप्स होता है, उसमें मुझे मेरा आर्ट सीखने के लिए और उसको ज़्यादा बेटर करने के लिए भी चांस मिला। और लेटली अभी यहाँ पे एग्जीबिशन में भी मेरा आर्ट वर्क लगा था एंड मुझे उसमें भी बहुत खुशी हुई। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी सिर्फ आर्ट और कल्चरल चीजों की ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर एजुकेशन को भी प्रमोट करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में मुंबई के अंधेरी के मरोल इलाके में जामियातुस सैफिया एकेडमी भी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी समाजी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जिसकी जीती जागती मिसाल प्रोजेक्ट राइस नाम का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में वाटर सिक्योरिटी को लेकर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। फौज की तरफ से लीफ मोनकी हाइकिंग क्लब के साथ मिलकर जिला रामबन के पीर पंचाल रेंज में 2 मरहलों में मुश्तमिल ट्रैकिंग मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। ट्रैकिंग की इस मुहिम में 35 मकामी ट्रैकर्स ने शिरकत की। इनमें मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों और जिंदगी के शोबों से ताल्लुक रखने वाली 6 खवातीन भी पहली बार शामिल थीं। तो आज हम नील टॉप गए, वासमर के, तो आज हमने ये सारी जगह कवर की और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा फन हुआ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ये आगे भी होते रहे। बाकी ट्रैकर्स, हमारे ट्रैकर्स थे, उनके साथ जिनको हम नहीं जानते थे उनके साथ भी थोड़ा मीटअप हो गया। तो हम थैंक्स करना चाहेंगे इंडियन आर्मी का। लास्ट ईयर भी यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था और इस साल भी सेम ट्रैक यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। तो जो भी कल 7 तारीख को स्टार्ट हुआ था, कल के दिन हमने ठंडी शाह में ट्रैक किया था और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कराई थी बच्चों को। जैसे हमने उनको जो माउंटेन इक्विपमेंट होता है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी। दूसरा जो अपना ये रॉक क्लाइंबिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग का उनको डेमो दिया था हमने कल वहाँ पे। नेचुरल ब्यूटीज़ हमने यहाँ पे देखी है। हम यूथ से भी चाहते हैं, अदर से भी चाहते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, आप देखिए, हमारे इस गिरटी को देखिएगा, इस ग्राउंड लेवल पे देख लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है ट्रैक करने के लिए। सबसे बेहतरीन जगह जो अगर देखा जाएगा इस टाइम ये जंतरा प्लस हमारा ये ठंडीशा इलाका है। बहुत सारी जगह है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में। ट्रैकिंग आई है, बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें अपना फ्यूचर बनाएं। और जो भी स्टूडेंट जो हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जिनको जो है ऐसा लगता है कि जिनको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, पहाड़ों पे आइए, देखिए यहाँ की खूबसूरती, आप खुद ही खुश हो जाओगे। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत है।
और ये सब अपॉर्चुनिटी इस बार हमें इंडियन आर्मी ने बख्शी। थैंक्स इंडियन आर्मी कि हमें मौका दिया यहाँ आने का, और मैं सबको यही मैसेज रहेगा कि आए और देखें इन पहाड़ों को। और हमें जो है सबसे ज़्यादा इनमें, इसके अलावा जो हमारा लीफ मंकी हाइकिंग क्लब है वो भी जो है ट्रैकिंग करवाते हैं इन कोलैबोरेशन विद आज उनका भी कोलैब किया था, और जो सारा इन्होंने इंतज़ाम किया था इंडियन आर्मी में। थैंक्स इंडियन आर्मी। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। लोन मिलेगा या जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। सफाई के तई आवाम में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने और वजीर आजम के तस्वुर के मुताबिक स्वच्छता के हवाले से ठोस नताइज लाने के मकसद के साथ डीसी डोडा ने एडीसी भदरवा और दीगर अफसरान के साथ मिलकर एक मेगा सफाई की क़यादत की। भदरवा में न्यू बस स्टैंड से नेरो नाला तक मुहिम चलाई गई। डीसी ने लोगों से न सिर्फ अपने घरों बल्कि अपने इर्द गिर्द की सफाई की आदत डालने की अपील की। मुहिम शुरू की है आज, क्लीन नीरू, सेफ भदरवा। भदरवा की खूबसूरती भी एक बदनुमा दाग बन जाता है जब लोग टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं इतनी गंदगी है। आज हम कोशिश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट के लोग, यहाँ के लोकल शहरी और आप मीडिया वाले सब आए हैं। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें महीनों लगेंगे और इन महीनों की मेहनत हम सबको मिलकर करनी है। जब हम सब मिल जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि नीरू को स्वच्छ और सुंदर और भदरवा को उज्जवल और खूबसूरत बना पाएंगे। मेरी माटी मेरा देश पार्ट 2 पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कौल, महकमे देही तरक्यात के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबिद हुसैन और साबिक एमएलसी विबोध गुप्ता की क़यादत में महकमे देही तरक्यात और भारतीय जनता पार्टी के अफसरान, पंचायतों के नुमाइंदों, डीडीसी मेंबरान ने शिरकत की। लोगों की बड़ी तादाद ने भी इस मौके पर शिरकत की। विशेषकर शहीदों के घरों से माटी इकट्ठी हुई है और ये माटी 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सभी ब्लॉकों में इकट्ठी की जाएगी। और आज हमने माटी इकट्ठी की थी इस ब्लॉक में, हमने भी वो अपना कलश यहाँ लाया था। यहाँ बाकी पंचायतों के भी कलश आए थे, उनका एक कलश बनाया गया, एक गड्ढा बनाया गया, उसमें वो माटी डाली गई और वो सारी माटी ज़िला हेडक्वार्टर पर जाएंगी। ज़िला हेडक्वार्टर से यहाँ के जितने भी 11 हमारे ब्लॉक है पुंछ के, उन 11 ब्लॉकों के कलश जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये स्टेट हेडक्वार्टर पर जाएंगे और 29-30 अक्टूबर को ये जो कलश है, ये जो गड्ढे हैं, ये दिल्ली जाएंगे और 31 तारीख को नरेंद्र मोदी जी वहाँ कर्तव्य पथ पर और इन माटी के कलशों से वहाँ एक वाटिका बनाएगी। सीआरपीएफ की 180 बटालियन की जानिब से बिजौनी तराल में क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया। इनमें तराल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का इनेकाद कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार, 42 आरआर के कमांडिंग अफसर राजकुमार और एसडीपीओ तराल मुबश्शिर हुसैन ने मुश्तरका तौर पर किया। को मालूम है कि ये सिविक एक्शन प्रोग्राम सीआरपीएफ जो है हर वर्ष लगाती है। इस बार इस सिविक एक्शन प्रोग्राम में हमने पहले मेडिकल कैंप कंडक्ट कराए थे, अभी क्रिकेट टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेन इसका पर्पज़ है कि तराल के जितने भी यूथ्स हैं उनको जो है गेम्स के लिए मोटिवेट करना। अभी आपने देखा कि एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भारत को 107 मेडल मिले हैं फर्स्ट टाइम।
तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है कोई एडवांस स्टेट से आता है, कोई इसी प्रकार के रूरल एरिया से ही प्लेयर्स निकलते हैं। तो हमारा मेन पर्पज है इनको एक मंच प्रोवाइड करना जिससे कि लोग मोटिवेट हों। एक छोटे से पैमाने पर यहाँ से हमने शुरुआत की है। अगर इनमें से अच्छे इनमें कोई क्वालिटीज होंगी, अच्छे इनको चांसेस मिलेंगे तो हो सकता है कि हायर लेवल पे भी जाके पार्टिसिपेट कर पाएं और देश का नाम रोशन करें। तो मेन पर्पज यही है इनको एक मंच प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, ताकि वो गेम के प्रति और ज्यादा आकर्षित हों। मेन पर्पज यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि त्राल के ही यूथ को हमने यहाँ पार्टिसिपेशन दिया है कि जितने भी इंटीरियर एरिया में उनको कभी मौका नहीं मिलता, लेकिन टैलेंट यहाँ पर देखने को तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आप देख लीजिए कि जो नेशनल लेवल की टीम है उसमें भी हमारे जम्मू से क्रिकेट प्लेयर यहाँ से गए हैं और श्रीनगर से भी एक प्लेयर हैं उसमें। तो इस प्रकार से रूरल एरिया से अगर चांसेस मिलेंगे तो मुझे लगता है कि वो। उधर गुरेज के बख्तूर इलाके में भी फौज ने नौजवानों को इलाके में तामीर और तरक्की को लेकर मौजूदा पंचायत के साथ मिलकर काम करने के लिए यूथ पंचायत का इलेक्शन कराया। इस इलेक्शन में नौजवान लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से नौजवानों को पंचायती निजाम के साथ जोड़ने और इन्हें तामीर और तरक्की को लेकर पंचायतों का हिस्सा बनाने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। न्यूज 18 से जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बातचीत के दौरान कहा कि बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जम्मू कश्मीर में निजाम को बदलने की अशद जरूरत है। करप्शन के खिलाफ अपनी खुसूसी मुहिम के तहत आवाम बिलखुसूस नौजवानों में करप्शन के खिलाफ बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मौजूदा निजाम को बदल सकें जहां बदनवानी अपनी जड़ें फैला चुकी है। जो करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसी कनेक्शन में जो है आज गांधीनगर कॉलेज में आज मेयर जम्मू पहुंचे। इनसे जानेंगे सर ये आप सब युवा शक्ति जो है आप इकट्ठे कर रहे हैं और करप्शन के प्रति जो है उनको जागरूक किया जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से अभी चीफ सेक्रेटरी ने भी बोला कि 2.5 लाख से ज़्यादा जो है पोस्टें जो है वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स लगाई गई, करप्शन जो है अब उसको एक तरह से उसका तो दीमक है, काफ़ी मुश्किल है निकालना। देखिए कोई दीमक नहीं है, विचार सबसे ऊंचा होता है और विचार बनता है अपने जानकारी से, अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ, और जिस प्रकार से युवा पीढ़ी का समर्थन मिल रहा है मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारी व्यवस्थाओं का निर्माण होगा और ये युवा पीढ़ी ही हमारी नई व्यवस्थाओं का निर्माण करेगी। हमारा जीवन हमारी व्यवस्थाएं नियंत्रण करती हैं और आपने देखा है, आपने स्वयं महसूस किया है पिछले दिनों, चाहे वो कोविड हो, भारत ने वैक्सीन का आयात किया और पूरी मानवता को उसका लाभ मिला। देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही। ऐसे ही G20 की प्रेसिडेंसी आई और आपने ज़मीन से लेकर चंद्रमा तक अपना सफ़र भी तय किया। ये सिर्फ एक विचार के कारण ही हुआ है। आपको लगता है कि बंदरबांट हुई जम्मू कश्मीर में नौकरियों को लेकर और आज भी वो इस पर कोई कमी नहीं है? देखो मैं तो इश्यूज के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं नए सिस्टम जनरेट करने की उसकी बात कर रहा हूँ। जब सिस्टम अच्छा होगा इश्यूज खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो करप्शन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर? व्यवस्थाओं का परिवर्तन, करप्शन हो रही है व्यवस्थाओं के कारण। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हमें बदलना पड़ेगा और जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनानी है सबसे पहले उनको व्यवस्थित होना है। इसलिए मैंने कहा, और इसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है, इलेक्शन प्रोसेस में जो हमारा पैसा लगता है वो जब लगना बंद हो जाएगा सारी व्यवस्थाएं खुद ही ठीक हो जाएंगी। बदलाव लाना पड़ेगा व्यवस्था में, ये कहना है मेयर जम्मू का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लद्दाख में पहली बार हिल काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद हुए। इनमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर कांग्रेस कायदीन ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर जश्न मनाया। पार्टी के सीनियर लीडरों ने पार्टी कारकुनों में मिठाइयां तकसीम की। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने इलाके के लोगों को यह एतमाद दिया और यह सिर्फ शुरुआत है। आज का सेलिब्रेशन हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लद्दाख में ऐसी कामयाबी मिली है हमें। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही कामयाबी होगी। ये जो आज का ये है ये स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह आगे सब ऐसा ही होगा। मेरे लिए आवाम से यही एक इल्तिजा है कि आंखें खोल कर देख लीजिए। वैसे आवाम को बहुत ये शऊर आ गया है, आवाम ने देख लिया है कि हम किसके साथ ठीक रहेंगे।
कौन हमारे साथ है, कौन डेमोक्रेटिक है। और जो कांग्रेस है वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के साथ है। वो ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में फूट बढ़ाओ, ये करो वो करो। ये हमारी पहली कामयाबी है। इससे इंशाल्लाह आगे आगे भी कामयाबी होगी। ये सेलिब्रेशन जो लद्दाख हिल काउंसिल के इलेक्शन कारगिल में हो चुके, उसी बारे में जो वहाँ हमारी पार्टी ने कामयाबी हासिल की, उसी के वजह से आज हम ये मना रहे हैं। खुशी का जो मकाम हमें मिला है उसी का इजहार कर रहे हैं। यह आया है कि जब राहुल जी यहाँ आए भारत जोड़ो यात्रा में, क्या घरों में कोई रहा? उस कड़ाके की सर्दी में जो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ आए हैं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सब उसको मिलने के ख्वाहा थे। जो मिले ये उसी का असर है। राहुल जी को ये क्रेडिट जाए, सेहरा उसी के सिर बांधा जा रहा है। जो कल हमारी जीत हुई है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जीत हुई है, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज की जीत हुई और मुझे उम्मीद है और ये जीत जो है यह राहुल गांधी के आने की जीत है। जो राहुल गांधी लद्दाख में आ गए और उन्होंने देखा कि लद्दाख में किस तरह चीन ने हमला किया है, क्या हुआ है, और जिस तरह वो चले गए और लोगों से मिले, एक बच्ची को उसके गोद में बिठाया और उससे पूछा। इमेजिन करो हमारे राहुल जी की जो है उनका जो कितना बड़ा कद है उनका, लेकिन वो बच्चों के साथ भी ऐसे मिले जैसे भाई है उनका बड़ा भाई। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।